वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी हमने लास्ट चैप्टर अपना करा था मिशबिल द ऑटर। अब हम बढ़ते हैं मैडम राइट्स द बस की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हम 10th क्लास के बोर्ड के बच्चों के लिए मैराथन निकाल रखा है हमने, और इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से अपने आंसर्स फ्रेम कर पाए। और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे रहे हैं हर चैप्टर के, जिससे कि आप एक एक क्वेश्चन अपना आंसर जो है प्रिपेयर कर सकें और चैप्टर को अच्छे से पढ़ के अपने पेपर में करके आ सके। तो क्लास अब जो हम बढ़ रहे हैं वो है मैडम राइट्स द बस के बारे में। आपने अगर अपने स्कूल में पढ़ा होगा मैडम राइट्स द बस के बारे में, तो इसमें जो मैडम है ना वो कौन है आपको पता है? हु इज मैडम हेयर? मैडम जो है यहाँ पे है वल्ली। ठीक है, वल्ली के बारे में इसमें बात कर रहे हैं कि उसको, वो है तो छोटी सी बच्ची लेकिन उसको वो मैडम कह रहे हैं। और वो मैडम क्यों कह रहे हैं और कौन कौन उसको मैडम बुला रहा है, ठीक है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एक छोटी सी बच्ची के बारे में जो बस में जो है वो घूमना चाहती है। जैसे आप लोगों का भी मन होगा ना किसी घूमने का, किसी ट्रांसपोर्ट में घूमने का, तो बताइएगा जरूर कौन सी कार में जाके आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लिमोजिन में, लैम्बोर्गिनी में, किस में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। कोई फ्लाइट में जाना चाहता होगा, तो आप किस चीज में ट्रैवल करना चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर करके बताइएगा। ठीक है, और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, जो वल्ली है वो 8 साल की छोटी सी बच्ची है। ठीक है, आपने देखा होगा 8 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, वो खुद से सोचेगा कि हाँ यार मैं बस में ट्रैवल कर लूंगा, और वो बस में ट्रैवल कर रही है यार, आप देखना चैप्टर के अंदर। ठीक है, और उसकी मदर के बारे में भी उसमें बताया गया है, वो बस ड्राइवर जो है उसकी बात बताई गई है। और जो कंडक्टर है जो उसके काफी ज्यादा मतलब उसको काफी एक तरीके से टीज करता है। ठीक है, जैसे बच्चे का, छोटे बच्चे को मिल जाते हैं ऐसे करके बात नहीं करते, अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे, इस तरीके से को टीज कर रहा है वो। और वल्ली जो है ना वो मैडम की तरह है हमारी। ठीक है, जैसे टीचर्स होते हैं ना कि मैं तुम्हारी, मतलब तुम मुझे बच्चों की तरह की ट्रीट कर रहे हो, मैं एक ग्रोन अप बच्ची हूँ। ठीक है, मैं 8 साल की हो गई हूँ, मेरे को ऐसे ये इस तरीके से बोलने की जरूरत तुमको नहीं है, और मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो वो बार बार यही कह रही है इस चैप्टर के अंदर। इसी वजह से उसको बस कंडक्टर ने क्या बोला? मैडम। ठीक है, मैडम आइए बैठिए, मैडम ये कीजिए। तो इस तरीके से वो उसको टीज कर रहा है, उसके मजे ले रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो अब इसकी जो थीम है इस चैप्टर की वो क्या कह रही है कि एक जो लिटिल गर्ल का जो एडवेंचर वो कर रही है। ठीक है, उस छोटी सी बच्ची का एडवेंचर दिखाया गया कि वो किस तरीके से जो है वो अपने नियर बाय टाउन तक बस में जाती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें उसको दिखती है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको दिखाया गया है, उसके एडवेंचर को और उसकी सिंपैथी को भी दिखाया गया है। सिंपैथी को अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कि किसके प्रति वो सिंपैथी दिखाई गई है। तो अभी अपने समरी की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्या बात की गई है। मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको शुरुआत में ही दिखाया गया है कि जो वल्ली है वो काफी ज्यादा मतलब उसके आसपास उसकी एज के बच्चे नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा बोर होती रहती है। तो पूरा टाइम क्या करती है, वो अपने ना घर के गेट पे खड़ी हो जाती है और बाहर झांकती रहती है कि बाहर क्या चल रहा है। तो वल्ली जो है इसमें स्टोरी में यही बताया गया है कि वो जो 8 साल की बच्ची है जिसका पूरा नाम है वल्लेमय। ठीक है, इसका नाम भी लर्न करना, कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन में लिखा है वल्लेमय की स्टोरी के बारे में बताइए और आप सोच रहे हैं वल्लेमय कौन थी यार, ऐसे नहीं करना है। तो वल्ली का ही जो पूरा नेम है वो वल्लेमय है, जैसे आपका भी नाम होता होगा ना छोटू। ठीक है, जैसे इस तरीके से नाम इसका है वल्ली, और इसको पूरे चैप्टर में वल्ली नाम से ही बुलाया गया और रियल नेम इसका वल्लेमय है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। ठीक है, वो उसको जानने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती थी कि यार ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, ये कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। ठीक है, वो जगह कहाँ पर है। तो जहां आप रह रहे होते हैं आपको होता है ना कि यार ये लोग ना कहीं डेली जाते हैं बहुत दूर और ये चीजें लेकर आते हैं। ठीक है, और ये इतना दूर कहाँ जाते हैं, कौन सी जगह है, वहां पे कैसे लोग हैं, किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके की दुकानें होंगी। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना उसके अंदर, वही उसको उस बस राइड के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, उस एडवेंचर के लिए। ठीक है, उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डोर के पास खड़ी रहती थी जस्ट बिकॉज उसके फ्रेंड्स नहीं थे जिनके साथ वो खेल सकती थी। इस वजह से वो अपने घर के गेट के डोर पे खड़े होकर क्या करती थी, ठीक है, वो गली में होने वाली सारी चीजों को देखती थी। आपने देखा होगा ना कुछ आंटीज होती हैं जो गेट पे खड़ी रहती है और पूरा टाइम बातें करती रहती है। ठीक है, और वो आते जाते लोगों को देखते रहते हैं, उनका वो पास टाइम है यार। तो वल्ली का भी पास टाइम नहीं था, वो ना छोटी तो थी एज में, लेकिन हरकतें उसकी बिल्कुल मैडम वाली थी। ठीक है, जो बड़े लोग करते उस तरीके से उसकी हरकतें थी। ठीक है, और वो पूरा टाइम क्या करती थी, वो बस को आते जाते देखती थी। पता है, अगर आप जैसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लोग आपकी गली में आते हैं, ठीक है, या फिर आपके घर के पास कोई शॉप है, तो आप अगर उसको देखते रहेंगे ना आपका पूरा दिन बीत जाएगा। एक जना आया, उसने कुछ सामान लिया, आपने उसको नोटिस किया, फिर वो वापस गया। ठीक है, ये चीजों को नोटिस करते करते ना पूरा दिन बीत जाएगा। तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि जो वो बस जब वो आती थी, ठीक है, वो हर घंटे थोड़ी थोड़ी देर में वो वहां आती थी, वापस जाती थी। तो इसको कौन नोटिस करता रहता था पूरा टाइम? वल्ली इसको
नोटिस करती थी, ठीक है, कि वो कहाँ जाती है, ठीक है, वो टाउन तक जाती है उसके विलेज से, तो वो हर चीज को, हर इंसान को उसमें नोटिस करती थी। तो उसके अंदर ना एक डिजायर आ गई, ठीक है, कि मुझे ना इस बस में ना टाउन तक जाना है, ठीक है। तो उसके अंदर ये इतनी डिजायर इतनी डीप हो गई ना कि उसने अपने अंदर बना लिया, कहती कि यार मैं जाके रहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ तो जाके रहूंगी। तो वल्ली ने क्या करा कि उसके बस के बारे में, बस की जर्नी के बारे में डिटेल्स निकाली। उसने ये पता लगाया कि ये जो बस है ये कितने टाइम में वहां जाती है, ठीक है, कितने टाइम में वहां से आती है और कितने पैसे टोटल लगते हैं, ठीक है। तो इस टिप के बारे में जब वो पता लगा रही थी, ठीक है, वो हर लोगों को पहले तो बातें करते हुए सुनती थी, ठीक है, कि वो लोग जो है वो क्या बात कर रहे हैं, और वो जो लोग जब बस से निकलते थे, ठीक है, बस में चढ़ने से पहले जो वो बातचीत करते थे, तो ये सारी बातों को वो पता लगाती रहती थी। और उसकी कन्वर्सेशन जो उसके जो अगल बगल में जो नेबर्स थे वो उनकी बातें भी सुनती रहती थी, जो रेगुलर बस में ट्रेवल करते थे। जैसे लोग, कुछ लोग, अगर आपको पता लगाना हो ना कि ये नंबर की बस कहाँ जाती है, जैसे आप बस स्टैंड में जाके खड़े हुए तो लोगों को आप बात करते हुए सुनेंगे कि ये बस तो यहाँ, मैं तो वहां जा रहा हूँ, ये बस वहां तक भी जाती है, तो आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको एक तरीके से नॉलेज होगी इस चीज के बारे में। तो वो भी यही कर रही थी, वो अपने नेबर्स की बातों को सुनती थी, जैसे होता है ना कान लगा के सुनना, तो वो यही काम करती थी, ठीक है। वो उसको इतना पता चल गया था कि जो ये इसका टाइमिंग्स वगैरह सब उसी चीजों का आइडिया लग गया, ठीक है। उसे पता चला कि टाउन जो है वो 6 मतलब कि 6 माइल्स अवे है, ठीक है, उसके विलेज से। तो 6 माइल्स जो है उसका टाउन दूर है, उसको पहली बात तो ये पता चली, ठीक है। और उसका फेयर कितना था, 30 पैसे, ठीक है, 30 पैसे वन वे का, यानी कि अगर वो विलेज से टाउन जाती है तो 30 पैसे, और टाउन से वापस आती है तो भी 30 पैसे, तो टोटल आपका हो गया 60 पैसों की उसको नीड थी टोटल। और उसकी जो ट्रिप है वो कितने मिनट्स की है, 45 मिनट्स की। तो वो ना प्लान बनाती है कि मैं कैसे जाऊं, ठीक है। अभी हम प्लान सुनते हैं, उसका प्लान क्या होगा, ठीक है। वो अपने प्लान करती है कि मैं टाउन तक जाऊंगी, ठीक है, और वो अपने धीरे धीरे करके, जब उसकी मदर उसको किसी चीज के लिए पैसे देती है कि जा ये चीज खाने के लिए ले आ, ठीक है, या फिर जा तू झूला झूल ले, तो वो सारे पैसे ना बचाती रहती है, सारे पैसे बचा बचा के वो 60 पैसे जो है अपने पास इकट्ठा कर लेती है फेयर के लिए। और फाइनली एक दिन क्या होता है, जब वो सोचती है कि वो प्लान बनाती है कि जब उसकी मदर सो जाती है ना दिन के टाइम में, उस टाइम पे वो जाएगी और 1 घंटे में जब तक उसकी मदर सो के उठेगी उससे पहले वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो 1 बजे के बाद करीब वो अपना प्लान बनाती है कि मैं निकलूंगी अपने घर से और टाउन की तरफ जाऊंगी। और जिस टाइम पे उसको ये पता चलता है कि हाँ वो अब जाने के लिए रेडी है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है अंदर, मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है ना उसको कि मैं यार जाने वाली हूँ, इतनी खुश हो जाती है वो कि बस में अब मैं ट्रेवल करूंगी, जिस बस को मैं इतने टाइम से देखते हुए आ रही हूँ अब उसमें मैं बैठने वाली हूँ, ठीक है। जैसे ही वो जो बस है उसके अंदर वो बैठती है तो वल्ली देखती है, ठीक है, कि वल्ली काफी सारी चीजों को नोटिस करती है। पहले तो वो जाती है वहां पे बैठती है, तो जो सारे के सारे लोग होते हैं उसको घूर घूर के देखने लगते हैं, अरे इतनी छोटी सी बच्ची, ठीक है। तो बस कंडक्टर है वो भी कहता है कि अरे आपको कहाँ जाना है बेटा, इस तरीके से उसको बोलने लगते हैं। तो वो कहते हैं अरे मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऐसे बच्चा बोलने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप बड़े ग्रोन अप लोग बिहेव करते हैं ना कि मुझे बच्चा मत बोलो, ठीक है, तो इस तरीके से वो बिहेव करने लगती है। तो वो क्या करता है, कंडक्टर हंसता है और उसको बोलता है ओके मैडम आप आराम से बैठ जाइए। और वो उसके पैसे भी मतलब एक तरीके से नहीं ले रहा होता, बट वो कहती है कि नहीं मैं इस बस में बैठी हूँ तो मैं इस बस की टिकट जरूर लूंगी। तो वो उसको 30 पैसे पकड़ा देती है और कहती है कि मुझे मेरी टिकट दे दो, ठीक है। वो उसको उसकी टिकट दे देते हैं और वो खुश हो जाती है कि चलो मुझे मेरी टिकट मिल गई। और जितने भी लोग उस बस के अंदर बैठे होते हैं उस बच्ची को घूर घूर के देख रहे होते हैं। और वो एक जो लेडी है वो उसके साथ बैठी होती है, ठीक है, जो जेंट्स वगैरह जो एक ओल्ड लेडी भी वहां पे बैठी होती है। तो वो क्या दे, वो उसको बार बार कहती है कि बेटा आप इतना उठ के मत बैठो, ठीक है, सीट के ऊपर खड़े मत हो। उसको बार बार वो बैठाने के लिए बोलती रहती है, कोशिश करती रहती है जिससे कि वो बाहर देखते हुए गिरे ना। लेकिन पर वो कहती है कि मुझे मत समझाओ, मैं अपने अच्छा बुरा सब कुछ जानती हूँ तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो मैडम वाला बिहेवियर है उसका पूरे के पूरे इसमें। तो आपको क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि ये जो इसका जो मैडम वाला बिहेवियर था उसको मैडम क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, बार बार। तो आप उसके ऊपर भी आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। तो वो जब रास्ते में जा रही होती है तो उसको काफी अच्छे नजारे दिख रहे होते हैं, सीनिक ब्यूटी दिख रही होती है। वो इतने आराम से बस में बैठे हुए ना, इस तरीके से जैसे ट्रेन में हम जाते हैं तो बस में आराम से उसकी खिड़की में बैठे हुए ना बाहर की तरफ नजारे देख रही है। और वल्ली जो है एक फिर देखती है कि एक जो काव है वो बहुत जोर से भाग रही है। तो जब वो काव को भागते हुए देखती है कि यार इतनी जोर से काव भाग रही है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से ना ऐसे करके तालियां बजाने लगती है कि अरे काव भाग रही है इतनी जोर से। और वो जो है वो बस के आगे भागे जा रही थी। तो उसको देख देख के वो हंसती रहती है, खुश होती रहती है और बहुत जोर जोर से अपनी तालियां बजा रही है। और जो बस का ड्राइवर था वो बार बार अपना हॉर्न बजाता रहता है उसको हटाने के लिए।
तो इस चीज को देख के वल्ली जो काफी खुश हो जाती है, यार उसको एक नई चीज देखने को मिल गई इस तरीके से। तो वल्ली जो है वो अपने बस से जब बस वहां पे पहुंच जाती है टाउन, ठीक है, उसको काफी सारी शॉप्स दिखने लगती हैं, तो वल्ली बस से उतरती नहीं है। उसे पता था कि उसे वापस पहुंचना है। देखो इंटेलिजेंट तो है लड़की, उसको ये पता है कि अगर मैं बस से उतर गई, अगर बस चली गई तो मैं वापस घर कैसे जाऊंगी। और वो उसे ये भी पता था कि अगर मैं बस से उतर गई किसी ने मुझे किडनैप कर लिया, ठीक है, वो काफी समझदार है इस बारे में। तो वो बस के अंदर ही बैठी रहती है, जिससे कि बस जब वापस जाएगी विलेज उसके टाउन से, तो वो वापस उस बस के अंदर बैठ के जाएगी। अब वो कंडक्टर उसको बोलते हैं कि अरे आप उतर जाओ, आप उतर क्यों नहीं रहे हो, और उसको ऑफर करता है कोल्ड ड्रिंक, चलो मैं तुम्हें पिला देता हूं। तो वल्ली जो है हर चीज के लिए मना कर देती है कि मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, मुझे भूख नहीं है, बस मैं अपने विलेज वापस जाना चाहती हूँ, ये लो मुझे वापसी की टिकट दे दो, ठीक है। वो टिकट के पैसे फिर से ले लेती है, उसको दे देती है और कहती है कि आप मुझे टिकट दे दो वापसी की। तो वो जो है वो उसको यही कहता है कि चलो मैडम ठीक है, आप बैठे रहिए, मैं अभी होकर बाहर से आता हूँ, ठीक है। अब बस जो है वो धीरे धीरे करके वहां से चलने लगती है, ठीक है, रिटर्न जर्नी में। तो उसको फिर दोबारा से वो काव जो है वो दिखती है, लेकिन इस बार वो उसको भागते हुए नहीं दिखती। जैसे मैंने बताया वो गाड़ियों के आगे, ठीक है, बस के आगे भाग रही थी, तो उस जो काव है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो है डेड बॉडी जो है वो साइड में, रोड साइड में पड़ी होती है। और जब वो उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है वल्ली, और वो उसको देख के ना इतना ज्यादा उसको रिमोर्स फील हो रहा था, सैड फील हो रहा होता है, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले उसी काव को के बहुत खुश थी, ठीक है, और क्लैप कर रही थी। लेकिन पर अभी जो है वो बिल्कुल साइड में बिना किसी मूवमेंट के वहां पे पड़ी थी, और ये जो अनप्लीजेंट साइट है उसको बहुत ज्यादा दुखी बना देती है, ठीक है। और ये चीज को देख के एकदम से, जैसे मैंने आपको बताया था कि वल्ली जो है उसको एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस भी होता है थ्रू द जर्नी, ठीक है, तो वही ये अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस उसका है, ठीक है। अब बस जो है वो विलेज पहुंच जाती है, ठीक है, 3:40 पे, जो कि 1 बजे वो निकले, 3:40 पे जब वो वापस अपने घर पे आती है तो उसकी मदर जो है उसकी नेबर से बात कर रही होती है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता कि वल्ली कहाँ गई थी। उससे पूछते हैं अरे वल्ली आ गई तुम वापसी, कहते तो उसको ये बोलते हैं कि अच्छा ये बाहर घूम रही होगी और वापसी आ गई। तो उसकी मदर जो है और उसके नेबर्स जो है वो आंटी बोल रही होती है कि हमें तो पता ही नहीं है दुनिया में, अभी हम यहाँ पे बाहर क्या चल रहा होगा, कुछ क्या चल रहा होगा। तो कहती है वल्ली जो है वो हूं करते हुए, नॉड करते हुए चली जाती है कि हाँ क्या ही पता चल रहा होगा कि आप यहाँ पे हो और मैं देखो बस में घूम कर भी आ गई। तो इस तरीके से जो है वो अपनी मदर और उनकी बातों को सुनकर एक तरीके से एग्री करती है उस चीज पे, और कहती है वो अपनी जर्नी को जो है उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर आपने चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ने को मिल रहा है। अब इसी चैप्टर के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, कुछ आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों एक्सपीरियंसेस इसमें बताए गए हैं। तो आपके जो वैल्यूज हैं इसके अंदर जो मेन आपको सीखने को मिल रही है वो है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, वो अपनी रिस्पेक्ट खुद भी करती थी और दूसरों से भी करवाती थी। आपको ये पता चल रहा होगा कि वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे कि जो उसका स्टैंड है वो क्लियर था। इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, उसने अपनी क्यूरियोसिटी को, जो उसके अंदर इच्छा जाग रही थी, उसको मारा नहीं, डिजायर को मारा नहीं, और क्यूरियस रही कि हाँ मैं बस में ट्रेवल करूंगी। और वन शुड लिसन टू द वन एल्डर्स, ठीक है, और उसे ये पता चला कि हाँ अपने बड़ों की बात भी माननी चाहिए, जैसे कि वो उसे समझा रहे थे कि खड़े मत रहो, ठीक है, इस तरीके से आप अगर खड़े रहोगे बस में तो आप गिर जाओगे। तो उसको वो कहने लगा कि हाँ मुझे अपने बड़ों की बात भी माननी चाहिए। बी बोल्ड बट बी सेफ टू, ठीक है, बोल्ड तो बनो लेकिन पर यार अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, ठीक है। तो वो भी उसमें दिखाया गया कि जैसे वो बस से नहीं उतरी, ठीक है, उसने दूसरों का दिया व कुछ खाने के लिए मना कर दिया था, और उसका कॉन्फिडेंस तो था यार कि वो वहां तक चली गई अपने आप ही। एंड सिंपैथी टुवर्ड्स द अदर, सिंपैथी कैसे, सिंपैथी किसकी तरफ दिख रही है हमें, काओ की तरफ उसकी सिंपैथी दिख रही है कि पहले तो वो उसको ही देख के बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अब उसको देख के वो बाद में दुखी भी हुई जब उसने उसकी डेड बॉडी देखी। तो इस वजह से उसकी सिंपैथी है वो भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। अब जो टाइटल है मैडम राइड्स द बस, ये आपको एप्रोप्रिएट लगता है या नहीं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये एप्रोप्रिएट है, ठीक है, क्योंकि ये 8 ईयर की ओल्ड की जो लड़की है हमारी वल्ली, ठीक है, वो अपनी जर्नी लेती है बस की, ठीक है, और उस स्टोरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग और लोगों के अकॉर्डिंग, पीपल ट्रैवलिंग ऑन द बस, ठीक है, लोग जो ट्रेवल करते थे उनको सुन सुन के उनके बातों में मतलब उनकी बातों को थोड़ा एनालाइज करके वो करती है। और वल्ली बहुत ज्यादा छोटी थी ट्रैवल करने के लिए अकेले, बट उसने काफी एडल्ट बिहेवियर दिखाया, ठीक है, जैसे जो बड़े लोग बिहेव करते हैं ना, बार बार ये कह रही थी कि मैं बच्ची नहीं हूं, मैं बच्ची नहीं हूं, तो वो एडल्ट बिहेवियर दिखाया कंडक्टर को, ठीक है, और उसने अपना पे भी किया, ठीक है, और उसने ये भी कहा कि मैं अपने पैसे जो है पे करूंगी, मैं फ्री में ट्रेवल नहीं करूंगी।
ठीक है, उसको अपनी सेफ्टी के बारे में सब पता था, ठीक है, और वो जो है जब एंड स्टॉप हर फ्रॉम, मतलब उसको रोका गया कि आप अपनी सीट पे खड़े ना हो, तो उसके बारे में भी उसने अपना जो है एक्शन सही से लिया। अब वल्ली जो है आर्ग्यू कर रही थी एक एल्डरली लेडी के साथ एंड आस्क्ड हर नॉट टू कॉल अ चाइल्ड, मतलब कि एक जब बच्चे जो जितने भी जो लोग बैठे थे वहां पे, तो वो लोग उसको बार बार बच्चा बच्चा कर रहे थे कि छोटी बच्ची है, ठीक है, बेटी है, तो इस तरीके से वो बार बार उनको मना कर रही थी कि मेरे को बच्चा मत बोलो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं 8 साल की हूं और मेरा नाम वल्ली है, तो आप मुझे ये बार बार मत बोलो बच्चा बच्चा करके, ठीक है। तो वो बार बार ये इसलिए कह रही, मतलब जो उसका जो बिहेवियर था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो उसको मैडम कहना एप्ट है, ठीक है, एप्रोप्रिएट है। और जो बस कंडक्टर है वो उसको बार बार कॉमिकली जो है वो मैडम बोल रहा था, इस वजह से मैडम राइड्स द बस जो हमारे चैप्टर का टाइटल है वो ना सही लग रहा है मुझे भी। और वल्ली जो है जब अपनी जर्नी से सेफली वापस आ जाती है, ठीक है, जब उसकी एंटायर जर्नी एंड हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये हो जाता है कि हाँ उसने बस से ट्रेवल कर लिया, सो मैडम राइड्स द बस, ठीक है, उसकी जो बस की जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो टाइटल जो है वो मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। अगर इनकेस आपको टाइटल अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नहीं टाइटल अप्रोप्रिएट नहीं है, इसका नाम ना ये भी रखा जा सकता था। तो आप मुझे बताइए कि आपको सुटेबल टाइटल क्या लग रहा है। और इसके अंदर जो आपकी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं चैप्टर में, जो मैंने आपको भी बीच में भी बताया था, ठीक है, कि उसको मैडम जो है वल्ली को बार बार कंडक्टर क्यों बोल रहा है या फिर उसको मैडम क्यों बोला गया है इस चैप्टर के अंदर। तो उसका जो ये बिहेवियर था कि मुझे बच्चा मत बोलो, ठीक है, मुझे चाइल्ड बार बार डिनोट मत करो, और जिस तरीके से वो उस ओल्ड लेडी को आंसर करती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं अपनी अच्छा बुरा जानती हूँ, और अपने लिए पैसे पे करना, ठीक है, वो छोटी बच्ची थी, हो सकता था उसे फ्री में बैठने देते बस में, लेकिन उसने बोला नहीं मैं पे करूंगी आपको, तो आप मुझे जो है बच्चा मत समझो। तो इस वजह से उसके बिहेवियर को प्रॉपर मैडम के साथ डिनोट किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड कीजिएगा तभी आप थोड़ा इसको समझ पाएंगे। इसमें एक लाइन आपको दी गई है, एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली कैन वी, ठीक है, और इसको आपको इलैबोरेट करना गया है, बोला गया है मैडम राइट्स द बस के चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो जो इसमें लाइन लिखी हुई है कि एंड इवन व्हेन वी नो अबाउट समथिंग, मतलब कि उसको उस राइड के बारे में, ठीक है, उस जर्नी के बारे में उसने सारी चीजें पता लगा ली, ठीक है, उसे ये पता था कि कितने पैसे लगेंगे, कितना दूर है, ठीक है, कैसे जाना है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है, 6 माइल का इतने पैसे लगेंगे, उसने सब पता लगा लिया। लेकिन कुछ अनप्लीजेंट इवेंट्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जो काऊ उसने डेड देखी, ठीक है, वो रास्ते में जब उसने उस काऊ को साइड में, रोड साइड में पड़ा हुआ देखा, तो उस अनप्लीजेंट इवेंट्स के बारे में वो पता नहीं लगा पाई। तो जब वो नहीं पता लगा पाई तो वो कहते हैं कि हम किसी चीज को जान तो सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं जान सकते, कंप्लीटली नहीं जान सकते। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अगर आपको पेपर में इस तरीके के थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो और उसको अपने चैप्टर के साथ कनेक्ट करो। आप इस चैप्टर के साथ नहीं किसी और चैप्टर के साथ भी कनेक्ट करोगे। अगर चैप्टर के नाम उसमें मेंशन है तो उस चैप्टर की स्टोरी को आप याद करेंगे और तब उसको कनेक्ट करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बन सकता था वो मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिया है। तो ओके क्लास में आप समझ सकती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैडम राइट्स द बस बहुत ही इंटरेस्टिंग ये 8 साल के बच्चे की स्टोरी है और इस चैप्टर को आप अपने आप मुझे लगता है कि याद भी रखेंगे, आने वाले टाइम में दूसरों को भी सुनाइएगा। आप चैप्टर कैसे लर्न कर पाते हैं, ठीक है, आपको चैप्टर की स्टोरी कैसे याद होती है कि आप अपने दोस्तों को भी सुनाइए, ठीक है, जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो आप अपने फ्रेंड्स को सुनाइए तो आपको अच्छे से लर्न हो पाएगी और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आप माइंड में अगर आप सोचेंगे ना कि कोई भी क्वेश्चन आपसे उस चैप्टर का पूछे तो आप उसको आंसर अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। और ये जो पीपीटी है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके आपको ये आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। इस पीपीटी को डाउनलोड कीजिए, आप इस चैप्टर के नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, वहां से रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स के आंसर अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कीजिए और एक आंसर अपना फ्रेम करके लेके जाना है जिससे कि आप उसका आंसर अपने पेपर में जरूर लिख कर आए। पेपर बहुत नजदीक है,
स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ठीक है। और हमारी सारी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, तभी आपका ये जो इंग्लिश का सेक्शन है, ये इंग्लिश का ये पोर्शन है, अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा। 10th के बोर्ड के बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान दें इस चीज पे, ठीक है। और अभी आप प्रिपेयर करेंगे तभी आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और स्टार्टिंग में भी बताया था, 10th के बाद का अगर आप कोई स्कोप देखना चाहते हैं, ठीक है, 10th के बाद अगर आप कोई काम में इंडल्ज होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अपना प्रोफेशनल कोर्स तो करना पड़ेगा। और 10th के बाद ही आपको ये IT की नॉलेज, स्किल बेस्ड नॉलेज हमारे इंस्टीट्यूट में दी जा रही है। आइए यहाँ से कंसल्ट कीजिए और पॉलिटेक्निक में क्या क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में पता कीजिए। ओके क्लास, ऑल द बेस्ट।